नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मेवाड़ का एकलिंग मंदिर जिसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था, उदयपुर में स्थित है। यह किस संप्रदाय से संबंध रखता है? ऑप्शन ए कापालिक, ऑप्शन बी लकुलिश, ऑप्शन सी नाथ, ऑप्शन डी सिद्ध। मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय में कुल नियम कितने हैं? जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 35। जसनाती संप्रदाय में 36 नियम है, इसके प्रवर्तक जसनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालक लोक देवता माना जाता है, तो पशुपालक लोक देवता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए देव नारायण जी, ऑप्शन बी देव जी, ऑप्शन सी पाबू जी, ऑप्शन डी आलम जी। पशुपालक देवता या प्लेग रक्षक देवता या ऊंटों के देवता, झुकी हुई पाग के नाम से, 3.5 पैरों वाले देवता आदि उपनामों से जाने जाते हैं पाबूजी महाराज। इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या के दिन, तो पशुपालक लोक देवता पाबूजी महाराज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है? ऑप्शन ए देवनारायण जी, ऑप्शन बी मीराबाई की, ऑप्शन सी रामदेव जी की, ऑप्शन डी पाबू जी की। तो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबूजी महाराज की मानी जाती हैं। पाबू जी, जिसका वाचन नायक जाति या भील जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जिसको देवल चारणी के पास से लेकर आए थे, उसका नाम केसर कालमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारण की पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? सारण की पहाड़ी, ऑप्शन ए झुंझुनू, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी सिरोही। सारण की पहाड़ी पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का ढांचा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसा का फटार पर कौन सा दुर्ग स्थित है? मेसा के फटार पर, ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है, जिसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर जिले में स्थित है और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। तो मेसा का फटार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसे चित्रकूटगढ़ के नाम से जाना जाता है। चित्रांग मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी करना क्या कहलाता है? ऊंट की खाल पर स्वर्ण, तो ऊंट की खाल पर जो सोने की जड़ाई की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? वो कौन सी कला कहलाती है? ऑप्शन ए थेवा कला, ऑप्शन बी बादला, ऑप्शन सी उस्ता कला, ऑप्शन डी ब्लू पोट्री। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, प्रसिद्ध है, जिसका सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बादला जोधपुर में पानी भरने के लिए एक बर्तन है, उसको बादला, जो जिंक की बनी हुई पानी का पात्र है। उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। तो उस्ता कला के नाम से जाना जाता है ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का हरिद्वार
किसे कहा जाता है? मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से किस बांध को कहा जाता है? ऑप्शन ए नंदसमंद बांध, ऑप्शन बी बिशलपुर बांध, ऑप्शन सी मातरकुंडिया बांध, ऑप्शन डी ईसरदा बांध। मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से मातरकुंडिया बांध को जाना जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कालडेरा झील का उदाहरण है। कालडेरा झील का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए जयसमंद झील, उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी पुष्कर झील अजमेर में। ऑप्शन सी पिछोला झील उदयपुर में। ऑप्शन डी सांबर झील जयपुर में। तो सांबर तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि कुल 8% नमक उत्पादित करती हैं। और पुष्कर झील है जो कि कालडेरा का सबसे अच्छा उदाहरण है, जबकि क्रेटर झील का सबसे उदाहरण नक्की झील को माना जाता है, जो कि सबसे ऊंची झील है नक्की झील। और कहा जाता है नक्की झील के बारे में कि देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदकर बनाई जाने वाली झील है नक्की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी सिरोही। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, इसका नाम बदलकर केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय रख दिया गया है, ये भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आफरी के नाम से जाना जाता है इसको, आफरी। आफरी ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर जिले में स्थित है। एक तो आफरी और एक और है जोधपुर जिले में काजरी। दोनों अनुसंधान केंद्र जोधपुर जिले में स्थित हैं। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती झील, मोती झील किस जिले में स्थित है? तो मोती झील कहाँ पर है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। आप लोगों को बताना है मोती झील किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर है भरतपुर जिले में स्थित है मोती झील, जिसे भरतपुर जिले की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। भरतपुर जिले की जीवन रेखा कहा जाता है मोती झील को, भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी सिरोही। भैंस अनुसंधान केंद्र उदयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी। सबसे पहले राजस्थान में सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना ही की गई थी। और पहला कारखाना सूती वस्त्र मिल का कहाँ पर किस नाम से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी द कर्षणा मिल्स लिमिटेड, ऑप्शन डी श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। तो सूती वस्त्र मिल की नाम था द कर्षणा मिल्स लिमिटेड, जो कि 1889 में सर्वप्रथम ब्यावर, वर्तमान में खुद जिला बन गया, पहले अजमेर जिले में एक स्थान का नाम था। 1889 ईस्वी में ब्यावर में स्थापित की गई थी द कर्षणा मिल्स लिमिटेड नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्यावर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी भिवाड़ी। तो मैनचेस्टर मैनचेस्टर का मतलब होता है जहाँ पर वस्त्र उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है क्योंकि अहमदाबाद में सर्वाधिक वस्त्र उत्पादित होते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद। जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी, जो कि अलवर जिले में आता है। नेक्स्ट, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान में सीमेंट के लिए भी अनेक कारखाने स्थापित किए गए और सीमेंट का पहला कारखाना लाखेरी नामक स्थान पर बूंदी जिले में स्थापित किया गया था 1913 में, और 1915 में पूर्णतः स्थापित हुआ था और 1917 में इसका उत्पादन शुरू हो गया था लाखेरी बूंदी से सीमेंट का। तो यहाँ पर पूछा है राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी प्रथम। तो भारत में राजस्थान का प्रथम उस स्थान है सीमेंट के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। आभूषण से प्रत्येक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आभूषण कला संस्कृति का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आभूषण अनेक प्रकार के होते हैं। महिलाओं के द्वारा सिर में, नाक में, कान में, हाथों में, पैरों में भांति भांति प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं, कमर में। तो उन आभूषण के अपने को नाम याद नहीं रहते। आप लोगों को अच्छी तरह से आभूषण की पूरी क्लास देखना चाहिए और आभूषण को अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। आभूषण का बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। 3 आभूषण हैं इनमें जो महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं, जबकि एक आभूषण का नाम आप लोगों को बताना है जो केवल पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन ही आपको सीईटी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए पीपल पत्र, ऑप्शन बी मुर्कियाँ, ऑप्शन सी हथपान, ऑप्शन डी फेणी। तो मुर्कियाँ होती हैं जो कि पुरुषों के द्वारा कानों में पहने जाने वाली कुछ आभूषण का नाम है, उसे मुर्किया बोलते हैं, जो कि पुरुष धारण करते हैं कानों में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। जबकि पीपल पत्र, हथपान और फेणी ये सब महिलाओं के आभूषण हैं। नेक्स्ट, चंदू जी का घड़ा बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदू जी का घड़ा जगह का नाम है जो कि बांसवाड़ा जिले में, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए मिट्टी के खिलौनों के लिए, ऑप्शन बी लाख की कला के लिए, ऑप्शन सी तीर कमान के लिए, ऑप्शन डी तहनीसा कला के लिए। चंदू जी के घड़े को लेकर शायद पटवार 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही ऑप्शन थे। इसलिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ऐसे बड़े ऑप्शन थोड़े देता है और ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाता है जो कि स्थान को लेकर, जो कि किसी चीज़ के लिए विशेष प्रसिद्ध हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है चंदू जी का घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जयपुर। लोहागढ़ दुर्ग, जिसको अजय दुर्ग के नाम से सबसे मजबूत किला है जो कोई नहीं जीत पाया, ये भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा में अनेक समितियां हुई, उनमें से कुछ मुख्य समितियां, कुछ तदर्थ समितियां थी, और आप लोगों को बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए 13 दिसंबर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार तीसरी बैठक मानी जाती है, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेष हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत बूंदी शैली की विशेषता है। बूंदी शैली की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए रेखाओं का सर्वाधिक व सशक्त अंकन, ऑप्शन बी हरा सुनहरा रंग, ऑप्शन सी पशु पक्षियों का अधिकतम चित्रण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चित्रकला का चित्र शैलियों से क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब स्टूडेंट तभी राइट कर सकता है उसको चित्र शैली के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी तभी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है 2 या 3 चित्रकारों के नाम लिख दिए जाते हैं और इनका संबंध किस शैली से है। जैसे पिछली बार एक बार पूछा गया था नानक राम, बख्शाराम, नंदराम का संबंध किस शैली से है, उनका संबंध अलवर चित्र शैली से है। इस प्रकार से तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, ये सब विशेषता बूंदी चित्र शैली की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग, वेल्लोर दुर्ग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जालोर दुर्ग, ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था, आप लोगों को स्थान बताना है। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी गोगुंदा के महल, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन डी भैंसरोडगढ़ दुर्ग। महाराणा प्रताप का जन्म तो 9 मई 1540 को 9 मई 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था, और 9 मई 1540 के दिन हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के कट्टारगढ़ नामक महल की जूनी कचहरी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और प्रताप को बचपन का नाम था कीका नाम से लोकप्रिय नाम था। महाराणा प्रताप का कीका नाम से उनको पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ किस तरह का दुर्ग है। गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाला धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, स्वर्णगिरी दुर्ग किस किले को कहा जाता है। स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जैसलमेर का किला, ऑप्शन बी जयगढ़ का किला, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन डी जालोर का किला। तो जालोर के किले को सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्वर्णगिरी के नाम से जैसलमेर का किला जाना जाता है। स्वर्णगिरी जो कि जैसलमेर के किले को राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कहा जाता है।
राजस्थान का पहला सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनेर किला स्थित है। भटनेर किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी पाली। भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से जाना जाता है और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर ही हुए थे क्योंकि उत्तरी सीमा का प्रहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी मेहरानगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर का किला। दोस्तों, आप लोगों ने क्लास शेयर नहीं की हो तो क्लास को शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।